अस्सलाम माय नेम इज़ अब्दुल आसिफ, मैं यूट्यूब पर ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स। ठीक है, सेट्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेट्स में बेसिकली सेट्स क्या होते हैं। ये चैप्टर 2 है हमारे पास फर्स्ट ईयर का, और ये एंट्री टेस्ट के लिए ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके एमसीक्यूज आते हैं और स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता। हम सिंपल तेज़ी से पढ़ते जाएंगे इसे। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक सेट के अंदर नंबर रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक जगह लिखा भी हुआ है, चलो अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। अगर 1 2 3 3 आ जाए, मतलब 1 2 3 3 3 रिपीट हो गया तो मतलब ये सेट नहीं है। ठीक है, कोई भी सेट रिपीट नहीं हो सकता, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट इन सेट्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेंबर या फिर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो अंदर 1 2 3 है ना, ये एलिमेंट्स मेंबर हैं या फिर एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं। देखो जैसे ए है, ए इज़ ए मेंबर ऑफ ए। ठीक है ना, ए एक सेट है, बी इज़ ए मेंबर ऑफ ए, सी इज़ ए मेंबर ऑफ ए। तो ये जो है ये सारे मेंबर्स हैं, ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रिप्टिव कुछ मेथड्स आ जाते हैं सेट को लिखने के। डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है सेट ऑफ ऑल वोवल्स। ठीक है ना, अभी मैंने डिस्क्राइब करके बताया कि सेट ऑफ ऑल वोवल्स, इसमें मैंने कुछ मतलब ऐसे एज सच नहीं लिखा, मैंने कहा सेट ऑफ ऑल वोवल्स मतलब कुछ डिस्क्राइब किया है। इसी तरह रोस्टर फॉर्म है मेरे पास, जिसमें मैंने किया है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अच्छा, रोस्टर फॉर्म भी इसे कहते हैं और टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ये लिख लो, अपने पास नोट्स बना लो कि टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म होती है ये, जिस तरह मैंने आपको ऊपर हम सेट्स को यूजुअली डिफाइन करते हैं, उसी तरह से टेबुलर फॉर्म होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेट बिल्डर नोटेशन, या फिर इसे रूल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन या फिर रूल मेथड, इसमें हम बताते हैं एक्स सच डैट एक्स इज़ ए वोवल। ठीक है ना, मतलब हम जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे 1 2 3, उन एलिमेंट्स को x कह देते हैं, सारे एलिमेंट्स को x कह देते हैं और कहते हैं उनकी कोई प्रॉपर्टी होती है। जैसे इस सेट में ये प्रॉपर्टी है कि x सच डैट x इज़ लेस देन 4। ठीक है ना, x such that x is less than 4 and x belongs to integers। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ हमें बताना ज़रूरी होती है। ये कंडीशन बनाओ तो आप ये सेट बना सकते हो। तो ये टेबुलर फॉर्म होती है, ये आप लोगों ने एफएससी में पढ़ी होगी, इतना मुझे डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे बेसिकली हम बस आपको एमसीक्यू सॉल्व करना सिखा रहे हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप पढ़ के आए हुए हो पहले। अच्छा, ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है, ए इज़ ए मेंबर ऑफ ए का मतलब है कि ए इस सेट के अंदर आता है। ठीक है, मेंबरशिप है। ए डज नॉट बिलोंग टू ए का मतलब है कि वो इसमें नहीं आता। इक्वल सेट्स, अच्छा दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, प्लस उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। देखो 1 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। देखो दोनों के ऑर्डर डिफरेंट है, ये नहीं मैं कहूँगा कि इसका भी ऑर्डर ये होना चाहिए था, इसका भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। बस आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है। ठीक है, तो आपके पास वो इक्वल सेट हो जाते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट होता है जिसमें 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस हो जाती है। 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। देखो 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये भी होता है कि आप एक को एक से मिला सकते हो, मतलब इसका यही है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे ये दो सेट्स हैं, बिलाल एंड एहसन एंड फातिमा एंड उमारा। बिलाल को ऐसे मिला दिया, एहसन को ऐसे मिला दिया, मतलब 1 to 1 कोरेस्पॉन्डेंस हो रही है। कोई ऐसा बेचारा मोइज़ नहीं है जिसके साथ इस सेट में ना बनती हो। ठीक है ना, अच्छा ये अगर मोइज़ यहाँ पे आ जाता तो इक्विवेलेंट सेट ना रहता। अच्छा, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट रिवर्स इज़ नॉट ट्रू। जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट्स की मैंने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, तो इक्वल सेट्स भी इक्विवेलेंट हुए ना। लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। देखो ये दो सेट्स हैं, ये इक्वल नहीं है लेकिन ये इक्विवेलेंट है। ये आप लोग समझो क्यों, मैंने आप लोगों को समझा दिया। क्योंकि जैसे देखो 1 2 है और 2 3 है, ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है ना, ये बात याद रखो। उसके बाद आ जाते हैं हम ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। बताओ इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सिंगलेटन सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, जैसे ये सिंगलेटन सेट है, यहाँ ये। ठीक है, एक होता है एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक फाइनाइट सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, जैसे ये 1 2 3
ठीक है। इनफाइनाइट सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। यू कांट प्रिडिक्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सेट, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सेट ये होते हैं। सबसेट होता है, सबसेट देखो नाम से रिप्रेजेंट करो, बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। सबसेट नाम से होता है छोटा सेट, एक सेट का छोटा सेट, मतलब एक बड़ा सेट है ना, जैसे 1 2 3, इससे आप कितने छोटे सेट निकाल सकते हो, वो इसके सबसेट होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं 2 3 को निकाल सकता हूँ, 2 3 अब इस बड़े सेट का एक छोटा सेट है, तो वो उसका सबसेट हुआ। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो एक सेट मैंने लिया, यही एग्जांपल लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये बड़ा सेट था, ठीक है, और ये छोटा सेट था। अब एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। हर एलिमेंट ऑफ ए, देखो एलिमेंट ऑफ बी है, जी है, 2 भी आता है बी में, 3 भी आता है बी में, तो ये ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया, ठीक है। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। अगर इसका मुंह हम डिफरेंट कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए का मतलब है बी बड़ा सेट है, ठीक है। तो ये सबसेट की डेफिनेशन हो गई। अब हमारे पास आ जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि हमारे पास ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो हो, ठीक है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी तो हो, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन ए, ठीक है। प्रॉपर सबसेट तब होता है जब आपके पास एटलीस्ट एक एलिमेंट बी का हो जो ए में ना प्रेजेंट हो, मतलब बी को बड़ा होना चाहिए ए से, देन प्रॉपर सबसेट बनता है, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी 1 2 3, और ये आ गया 2 3, ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब देखो बी इज ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन A इज ए प्रॉपर सबसेट, A इज ऑल्सो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B बिकॉज B का एक एलिमेंट 1 है जो इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ऐसे होता ये A, देन अभी भी A B का सबसेट है, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा था हर एलिमेंट ऑफ A शुड बी एन एलिमेंट ऑफ B, तो अभी भी A एलिमेंट ऑफ B का है, लेकिन A प्रॉपर सबसेट नहीं है B का। ये बात आप लोगों को समझ आ गई ना, कि कोई एक एलिमेंट B का होना चाहिए जो A में नहीं है। इम्प्रॉपर हमारे पास सबसेट होता है, वो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। देखो ए इम्प्रॉपर सबसेट है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हो गए, ठीक है ना। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इक्वल हो जाए तो वो इम्प्रॉपर, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के बड़े हों तो वो प्रॉपर, ठीक है ना। इम्प्रॉपर जो सबसेट होता है वो ऑल्सो इक्वल सेट्स होते हैं, ये याद रखो। ये देखो ये इक्वल सेट नहीं है दोनों, तो इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा इक्वल सेट्स होते हैं। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, अच्छा एम्प्टी सेट सबसेट होता है एवरी सेट का। एम्प्टी सेट सबसेट, हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। पावर सेट ऑफ, अच्छा पावर सेट जो होता है वो क्या होता है, एक जो सेट है ना उसके जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो पावर सेट में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 1 3 बन सकता है, 1 2 3 बन सकता है, और एक एम्प्टी हमने कहा था ना सबसेट होता है। तो पॉसिबल सबसेट सारे ही हैं, तो ये एक सेट में हम डाल देते हैं जिसे हम पावर सेट कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये हमने कह दिया, ये इसकी डेफिनेशन बना दी कि पावर ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है कि मैंने बेसिकली ये आपको करके दिखाया कि इस तरह से पावर सेट बनते हैं। द पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट एम्प्टी क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें एक एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। उसके पावर सेट में एक एम्प्टी सेट आता है, और ये जो ये चीज़ है ये एम्प्टी सेट नहीं होती। अच्छा जी, अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट्स हैं कुछ। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं? बिगर सेट होता है जिसमें ऑल एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि हमारे पास उस वक्त जो एलिमेंट्स हैं ना, उस वक्त जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें हमारे पास कौन से सबसे बड़ा सेट होता है जो हर एलिमेंट को कंटेन कर रहा होता है, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। अच्छा जी, कुछ हम शॉर्टकट्स यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अगर m है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट जो है वो 2 की पावर m होगा, ठीक है। ये आप लोगों को हम करके देखें। प्रॉपर सबसेट का मतलब है प्रॉपर सबसेट्स में 2 की पावर m-1 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर m प्रॉपर सबसेट में हमारे पास प्रॉपर सबसेट में मतलब एक एलिमेंट कोई एक जो हमारे पास होता है वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है। जब हम सबसेट्स फाइंड करते हैं वो एक इक्वल हो जाता है, वो एक माइनस कर दो तो बाकी प्रॉपर सबसेट्स आते हैं, ठीक है। नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, जो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स में क्योंकि एक एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होता है जो हमारे पास शुरू में आता है वो प्रॉपर सबसेट होता है, और एक हमारे पास वही कंप्लीट वाला जो मैंने आपको कहा था ये होता है। तो 2 माइनस करोगे तो आपके पास नो एम्प्टी आएंगे, जो आप माइनस कर दोगे ये बोले तो।
एवरी सेट इज ए सब सेट एंड सुपर सेट ऑफ इट सेल्फ। हर सेट अपना ही सबसेट भी होता है और अपना ही सुपर सेट भी होता है, ये आप लोगों को पता है। कार्डिनलिटी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और आप लोगों से ये जो शॉर्टकट्स हमने किए हैं वो डिस्कस करते हैं।